हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन विद इन यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूजुअली हम सबके माइंड में काफ़ी बार आता है, दैट हाउ टू मैनिफेस्ट समथिंग और हाउ टू अट्रैक्ट समथिंग। सो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट समथिंग यू कैन गेट ईजिली। हमें अगर कुछ भी चाहिए तो इन ऑर्डर ऑफ दैट हमें कुछ ना कुछ देना भी पड़ता, कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन द सेंस। तो क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्स हमसे क्या डिमांड करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल। यूनिवर्स डिमांड्स विजुअलाइजेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड हम दो स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इज हाउ टू डू गुड विजुअलाइजेशन एंड द सेकेंड इज हाउ टू गिव पावर टू दैट विजुअलाइजेशन सो दैट हमें जो विजुअलाइजेशन है वो हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। अर्लियर हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे, अपने विशेष को पूरी कर पाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, हाउ टू डू गुड विजुअलाइजेशन, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन होती क्या है। इन द सेंस हमें कुछ भी अचीव करना है तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लाइक ये डे ड्रीमिंग की टाइप। हम वो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, होता देख रहे हैं एक तरह से अपनी आंखों के सामने कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो हाउ टू डू गुड विजुअलाइजेशन, इसके लिए हमें मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट है वो कंडीशन इसकी ये होगी कि हम जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होनी चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो किसी के लिए सूटेबल नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी है। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। ओके। और जो सेकंड है वो ये होगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन, मेनली हमारे माइंड में ये रहता है ना, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो जब हम सोते हैं रात को तो उससे पहले विजुअलाइजेशन करना इट इज़ अ मस्ट। सो यू नो इट हेल्प्स बेटर इन मैनिफेस्टिंग योर गोल्स, ड्रीम्स एंड योर विशेस। बट इफ़ यू वांट टू ऐड मोर टाइमिंग, हम उसको जस्ट आफ्टर सुबह हम उठते हैं जैसे उसके बाद भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ मस्ट। वी कैन डू इट ओनली वन टाइम। एंड द थर्ड, इसकी टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट ऐसे कुछ फिक्स नहीं होती है। जितनी देर हम दे पाए, जितनी देर हम करना चाहें, वो कितनी भी देर हो सकती है। तो दिस इज़ नॉट एन इशू। बट हमें बस जो मेनली इस बात का ध्यान रखना है, हम जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ वन सेल्फ एंड द अदर पर्सन। इट शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू एनी वन। तो अगर हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, दैट इज अब हम इस विजुअलाइजेशन पे पावर कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं हम उनको जल्दी मैनिफेस्ट कर सके। सो टॉकिंग टू दैट, इसके लिए तो ना हमें बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम में काइंडनेस हो, हम लव स्प्रेड कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। अगर हम काइंड है, हमारा नेचर अच्छा है, हमने अपनी सराउंडिंग्स में ये सब ऐड कर लिया है, काइंडनेस है, लव है, प्योरनेस है, तो दैट्स इट। वो अपने आप हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है ना, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, दैट दैट इज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स। इट विल ऐड पावर टू दैट। एंड अगर उसको पावर ऐड कर रहा है, इट मीन्स इट इज एडिंग पावर टू द विजुअलाइजेशन। So these were the steps that will help you in manifesting easily. एंड टॉकिंग मोर, मैनिफेस्टेशन में सिर्फ यही नहीं होगा बट कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस के लिए हम चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो हम इतना बड़ा सेटअप करें, हमारी इतनी बड़ी कंपनी हो, इतना बड़ा हमारा ग्रुप हो। उसके लिए सिर्फ विजुअलाइज करने से तो काम नहीं चलेगा, हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बट अगर हम आप मेहनत भी कर रहे हैं ना, अपने मतलब बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ये कन्फर्म है आपको 20% हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड द 80% ऑफ द रेस्ट विल बी योर विजुअलाइजेशन, एंड यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ विद अ म्यूचुअल बेनिफिट। It should not cause any harm to you and the others. This is the only condition in visualization. So that's all for the video. Thank you so much for watching. Wishing you all good days. Thank you.